अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार की धर्म की परिभाषा दी है, परंतु उसका अर्थ एक ही है। धर्म की परिभाषा अनेक हो सकती है, पर धर्म एक होता है। आचार्यों ने धर्म की परिभाषा नाना प्रकार की दी, पर उसका अभिप्राय एक है। धर्म क्या है? धर्म को समझना होगा। धर्म किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होता। धर्म किसी के द्वारा निर्मित की हुई वस्तु का नाम नहीं है। धर्म को कोई बना भी नहीं सकता। समझना धर्म क्या है, क्योंकि हम धर्म की आराधना के लिए बैठे हैं। किसकी आराधना के लिए? तो वास्तव में धर्म की ही आराधना होना चाहिए। धर्म क्या है? आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, क्या कहा? वस्तु स्वभावो धम्मो। जो वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। जैसे कि पानी का स्वभाव शीतलता है, वो उसका क्या है? धर्म है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वह उसका धर्म है। और धर्म कभी अपनी वस्तु से अलग होता, शीतलता कभी पानी से अलग नहीं हुई, अग्नि से उष्णता कभी अलग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो उसका क्या है? धर्म है। समझना आराम उसका स्वभाव है। पुद्गल का धर्म क्या है? स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये पुद्गल है। इसका धर्म क्या है? इसका स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध और वर्ण। और ये पुद्गल से कब स्पर्श रस गंध वर्ण अलग हुए? कभी नहीं हुए। आ रहा है समझ में? जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका नाम क्या है? धर्म है। आगे चलें। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं क्या? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। महावीर स्वामी ने अहिंसा धर्म को बतलाया है, बनाया नहीं है। क्या? जिन्हें परमात्मा ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने धर्म को बतलाया है, बनाया नहीं है। जो बनाया जा रहा है वो धर्म नहीं है, वो जो धर्म है वो बनाया जा सकता नहीं। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा कौन, क्या नाम है? क्या होती है अहिंसा? क्या कहलाती है अहिंसा? कब जीवन में प्रकट होगी अहिंसा? धर्म प्राप्त करने की चीज नहीं है, धर्म प्रकट करने की चीज है। क्या बोले? धर्म प्राप्त करने की चीज नहीं है, धर्म प्रकट करने की चीज है। क्यों? आगे आचार्य तारण स्वामी से पूछो, धर्म क्या है? क्या है? चेतना लक्षणो धम्मो। आत्मा का चेतन लक्षण स्वभाव ही क्या है? धर्म है। कितनी परिभाषा हो गई? 3 आ रहा है। क्या? चेतना लक्षणो धम्मो। आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं चेतना लक्षणो धम्मो। आत्मा का जो चेतन लक्षण स्वभाव है वह क्या है? धर्म है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। तो मैं कौन सी वस्तु हूँ? मैं जीव वस्तु हूँ ना, मैं आत्म वस्तु हूँ ना, मैं चैतन्य वस्तु हूँ ना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मैं कौन सी वस्तु हूँ? तब तो मुझे मेरा धर्म पता चलेगा। मैं कौन हूँ? मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो मेरा धर्म क्या है? चेतना लक्षणो धम्मो। आत्मा का चेतन लक्षण स्वभाव ही क्या है? धर्म है। और चेतन लक्षण स्वभाव अर्थात जानना और देखना, ये मेरा क्या है? धर्म है। और मैं अपने चेतन लक्षण स्वभाव में आचरण करूं तब वास्तव में मेरे जीवन में क्या है? धर्म है। बिना आत्म स्वभाव में आचरण किए धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। तो ये 10 दिन हम किसकी आराधना करेंगे? आत्मा की। किसकी? ये 10 दिन किसकी आराधना होगी? आत्मा की आराधना होगी। ध्यान रखना,
आत्म आराधना के पर्व हैं, क्योंकि जो उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म है ये सब आत्मा के ही निज गुण हैं, कोई दूसरे के गुण नहीं है। और इन 10 धर्मों की इन 10 दिनों में हम आराधना, साधना, उपासना करेंगे और एक भावना भाएंगे कि ये धर्म के 10 लक्षण हमारे जीवन में सिर्फ 10 दिन नहीं, क्या निरंतर आ जाएं, हमेशा हमेशा के लिए आ जाएं, सदा सदा के लिए आ जाएं। ये भावना हमें क्या करना पड़ेगी, भाना पड़ेगी। 10 दिनों में हम 10 लक्षण धर्म की क्या करेंगे, आराधना, आत्मा की आराधना के साथ। किसी पर की आराधना का पर्व नहीं है, पर्यूषण पर्व। पर्यूषण किसे कहते हैं, पर्व नहीं पता, पर्व किसे कहते हैं, पर्व किसे कहते हैं, पर्व की परिभाषा क्या है, पर्व का सात्विक अर्थ क्या है। पर्व माने पवित्रता, जो पवित्रता की ओर ले जाए, जो पवित्रता को उत्पन्न करे, उसका नाम क्या है, पर्व है। ये पर्यूषण पर्व हमारे अंतरंग में पवित्रता को क्या करेगी, प्रकट करेगी। ये हमारी मानता को पवित्र करेगी, शुद्ध करेगी, निर्मल करेगी। ये 10 लक्षण पर्व हमारी दृष्टि को पवित्र करेंगे, हमारे ज्ञान को पवित्र करेंगे और हमारे हृदय को पवित्र करेंगे, हमारे अंतरंग और बहिरंग जीवन को पवित्र करेंगे। पवित्रता का नाम क्या है, पर्व है। आरा भगवान आत्मा किसका नाम, पवित्रता का नाम ही क्या है, पर्यूषण पर्व। किस लिए आए पर्यूषण पर्व, और इन पर्यूषण पर्व में ज्ञान की क्या बहती है, गंगा बहती है। बहती क्या नहीं बहती, सुबह 5 बजे से ध्यान सामायिक से ज्ञान की गंगा बहना क्या हो गई, वो कब तक बहती चली जाएगी जे, आ रहा है 10 दिन तक क्या ज्ञान की क्या बहेगी, गंगा बहेगी। इसमें हमारे सारे दूषण क्या हो जाना चाहिए, धुल जाना चाहिए। हमारे दूषण क्या हो जाना चाहिए, धुल जाना चाहिए। तब तो क्या मानेंगे, पर्यूषण। जो सारे दूषण को क्या कर दें, दूर कर दें, उसका नाम क्या है, पर्यूषण। कौन कौन से दूषण है, मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, कसाय, पाप, इच्छाएं, आ रहा है संसार, शरीर, भोग, 5 इंद्रिय के विषय, ये सब क्या है, दूषण है। ये दूषण क्या हो जाएंगे, दूर करने के लिए ये क्या आए हैं, पर्यूषण पर्व आए। समझना ध्यान से, रात में प्रश्न मंच होगा, इसी से प्रश्न पूछेंगे, ध्यान से सुनो। आ रहा है पर्यूषण का मतलब क्या, जो हमारे अंतरंग के भीतर के विकारों को, दूषण को क्या कर दें, दूर कर दें, उसका नाम क्या है, पर्यूषण है। तो ऐसे पवित्र आत्म स्वभाव की आराधना के ये 10 लक्षण धर्म है। कितने लक्षण है, 10 लक्षण है। कौन कौन से हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्दव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 लक्षण क्या है, धर्म है। इनकी आराधना करना है। और देखो इन 10 लक्षण धर्म के पीछे कोई कारण नहीं है, क्या नहीं है। आप देखो रक्षाबंधन पर्व के पीछे कारण छुपा है, शाश्वत नहीं है। रक्षाबंधन पर्व शाश्वत नहीं है। परिस्थिति वर्ष बनाया गया, उस दिन 700 मुनिराजों की क्या हुई, रक्षा हुई, इसलिए रक्षाबंधन पर्व चल पड़ा। दीपावली पर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, इसलिए चल पड़ा। आ रहा नहीं आ रहा, ये शाश्वत पर्व नहीं है। फिर भी इन दिनों में हम आराधना साधना करते हैं, पर समझना ये शाश्वत पर्व नहीं है। शाश्वत पर्व है तो कौन कौन से हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण, 16 कारण, रत्नात्रय, अष्टानी का, ये क्या है, शाश्वत पर्व है। क्यों है, क्योंकि इनके पीछे कारण किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। 10 लक्षण धर्म, उत्तम क्षमा आदि किसके गुण है, आत्मा के गुण है। आत्मा कैसी है, शाश्वत है।
इसलिए आत्मा की आराधना के 10 लक्षण पर्व भी कैसे हैं? शाश्वत है। रत्नात्रय के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 रत्नात्रय है, ये किसके गुण है? आत्मा के गुण है। तो ये भी कैसे है? शाश्वत है। इसलिए रत्नात्रय पर्व भी कैसे है? शाश्वत है। समझना भगवान आत्मा। अष्टानी का पर्व सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आराधना के पर्व। तो सम्यक दर्शन की 8 अंग की आराधना, तो सम्यक दर्शन आत्मा का ही गुण है ना, आत्मा का ही लक्षण है ना, शाश्वत है ना, इसलिए उनके अंगों की आराधना भी कैसी होगी? शाश्वत होगी। इसलिए अष्टानी का पर्व भी कैसे है? शाश्वत है। और 16 कारण भावना, ये सब निज आत्मा के ही क्या है? गुण है। निज आत्मा की ही आराधना के पर्व है, इसलिए ये शाश्वत पर्व कहे जाते हैं। तारण जयंती, महावीर जयंती, ये व्यक्ति विशेष किसी महापुरुष की आराधना के पर्व है। परंतु 10 लक्षण धर्म किसकी? अपनी निज आत्मा की आराधना का पर्व है। ध्यान रखना, किसकी आराधना करना है? 10 दिनों में। महावीर जयंती होती तो महावीर स्वामी के गुणों का अनुवादन करते, तारण जयंती होती तो तारण स्वामी के गुणों का अनुवादन करते। पर यहाँ किसके? ये उत्तम क्षमा आदि किसके गुण हैं? निज आत्मा के गुण हैं। इसलिए निज आत्मा की ही आराधना के क्या है? पर्व है। और जिन्होंने अपनी आत्मा में इन 10 लक्षण धर्म को प्रकट कर लिया है, उन देव गुरु शास्त्र की आराधना के क्या है? पर्व है। समझना भगवान आत्मा। तो पर्युषण पर्व कहां से प्रारंभ हो रहा है? उत्तम क्षमा। कहां से? कौन सी क्षमा? कौन सी क्षमा? उत्तम क्षमा। क्या कहलाती है उत्तम क्षमा? उत्तम माने सम्यक क्षमा। क्षमा बस नहीं कहा जा रहा। क्या नहीं कहा जा रहा? क्षमा बस की नहीं। कौन सी? उत्तम क्षमा। क्या कहलाती है? सम्यक सहित क्षमा को क्या कहते हैं? उत्तम क्षमा कहते हैं। अंदर से वीतराग भाव के साथ जो क्षमा का परिणाम है वह उत्तम क्षमा है। किसके साथ? किसके साथ? कसाई की भाव के साथ नहीं, वीतराग भाव के साथ जो क्षमा होती है उसका नाम क्या है? उत्तम क्षमा। सम्यक के साथ जो क्षमा होती है उसका नाम उत्तम क्षमा है। उत्तम हमने एक दिन अर्थ बताया था। उ माने उत्सर्ग अर्थात त्यागना, तम माने अंधकार। जहां पर मिथ्यात्व और कुज्ञान रूपी अंधकार का क्या हो गया है? त्याग हुआ है, वही वास्तव में सच्ची क्या है? क्षमा है। और सच्चा सम्यक्त है, और सम्यक्त के साथ फिर क्षमा है। धारण करना क्या नहीं क्षमा को? बोलो। पर कौन सी क्षमा? उत्तम क्षमा। कौन से भाव के साथ? सम्यक्त भाव के साथ, वीतराग भाव के साथ जो क्षमा का परिणाम हो रहा है उसका नाम क्या है? उत्तम क्षमा है। क्या कहती है उत्तम क्षमा? गुण आयरण धम्म आयरणम आयरण ज्ञान पय परम भयम। क्या है धर्म और क्या होता है धर्म? किसका विषय है? ये उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म किसके विषय हैं? यहाँ ये नहीं लिखा गुण उच्चारण धम्म उच्चारण। यहाँ क्या लिखा है? गुण आयरण धम्म आयरणम। उच्चारण का नाम धर्म नहीं है। धर्म उच्चारण का विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है। धर्म आयरण आचरण का विषय है। धर्म किसका विषय है? उच्चारण का विषय नहीं है, धर्म आचरण का विषय है। धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म चर्या का विषय है। धर्म की चर्चा तो हो सकती है पर चर्चा में धर्म नहीं होता। क्या बोले? क्या बोले? धर्म की चर्चा तो हो सकती है पर चर्चा में धर्म नहीं है। धर्म शब्द में धर्म नहीं है। धा और मां में ऊपर देव। इस धर्म शब्द में भी धर्म नहीं है, और धर्म जहां है वहां शब्द नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? क्या बोले? धर्म जहां है वहां शब्द नहीं है, और धर्म शब्द में धर्म नहीं है। और जहां धर्म है वहां शब्द, तो फिर कहां है धर्म?
गुण आयरन धम्म आयरणम। गुण, गुण लिखा है, गुण नहीं लिखा। अर्थ एक ही होता है पर बहुत गहरा है। गुण बोलो, गुण कंठ से निकलेगा, गुण हृदय से निकलेगा। शब्द का बड़ा महत्व है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? गुण आयरन धम्म आयरणम। अपने आत्मा के गुणों में क्या करो? गुण, गुण पहले उसको क्या कर? गुण, और फिर उन गुणों को गुण, और उसमें क्या कर? आचरण कर। इसलिए गुण लिखा गुरुदेव ने, गुण नहीं लिखा। समझ लेना भगवान आत्मा बहुत गहरा अभिप्राय है। आ रहा है? इसलिए कह रहा है एक अक्षर भी नहीं बदलना चाहिए। गुण आयरन धम्म आयरणम। आत्मा के गुणों में कौन कौन से गुण हैं? दर्शन गुण, ज्ञान गुण, सुख गुण, वीर गुण, केवल ज्ञानमय गुण, उत्तम क्षमा मार्दव आदि गुण, रत्नात्रयमय गुण। इनमें क्या करना? इनको गुनो, और इनमें फिर क्या करो? आचरण करो। तब धम्मायरणम, तब वास्तव में धर्म में क्या होगा? आचरण होगा। बिना आत्मा के गुणों में आचरण किए धर्म में आचरण आ रहा है। उच्चारण में धर्म नहीं है, उच्चारण में धर्म है। श्रेष्ठ उच्चारण, उच्च श्रेष्ठ स्वभाव में क्या करना? आचरण करना। उसका नाम क्या है? धर्म है। और जहां धर्म शब्द में धर्म नहीं है, जहां धर्म है वहां शब्द नहीं है। निशब्द तत्व का नाम धर्म है, निर्नाम तत्व का नाम क्या है? धर्म है। समझना भगवान आत्मा, जब धर्म होता है वहां वचन नहीं होते, वहां भाषा वर्णना नहीं होती। आ रहा है? वहां पर कोई शब्द अक्षर नहीं होते। जब क्या होता है? धर्म होता है। कैसे होता है धर्म? ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वम। जब ओंकार में शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, फिर उस अनुभूति में शब्द नहीं है, वचन नहीं है, मौन शून्य दशा है। उसका नाम वास्तव में सच्चा क्या है? धर्म है। अब चलो कहां? उत्तम क्षमा के पास। कहां चलो? अच्छा, किसके पास है उत्तम क्षमा? अपनी आत्मा में है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? है, बस प्रकट करना है। उत्तम क्षमा अपनी ही काय में है, आत्मा में है, बस उसे क्या करना है? प्रकट करना है। और जहां आत्म दर्शन होता है, जहां आत्मज्ञान होता है, वहां ये उत्तम क्षमा क्या होती है? प्रकट होती है। किसके अभाव में प्रकट होती है? क्रोध कसाय के अभाव में। उस स्वभाव की दृष्टि होने से उत्तम क्षमा क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती। अब भी अपन ने समझा है शब्द में धर्म नहीं है। अपन ने बोल दिया उत्तम क्षमा, हो गई क्या उत्तम क्षमा? बोलो ना। जहां उत्तम क्षमा है वहां बोलना नहीं पड़ेगा उत्तम क्षमा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पारसनाथ के ऊपर कमठ ने क्या किया? उपसर्ग किया ना। कितने भाव से किया? कितने भाव से? 10 भाव से पारसनाथ के जीव के ऊपर कमठ के जीव ने क्या किया? कितने भाव से? और अपन कितने में हार जाते हैं? अरे हम कब तक सुने? कुछ लिमिट तो होत है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमारी गलतियां ठहराई जा रही हैं। कब तक सुने? एक सीमा होते। अरे होते सीमा देखो ना। कब तक? बोलो ना। 10 भाव। यहाँ हम 10 दिन के कष्ट को नहीं सहन कर पा रहे, 10 दिन के उपसर्ग नहीं सहन पा रहे, 10 दिन के इल्जाम सहन नहीं कर पा रहे। विचार करो भगवान आत्मा, वहां कितना बोलते ना, एक तरफा नहीं होता, दोनों हाथ से ताली बजती है। ऐसा नहीं है, एक हाथ से भी बजती है। पारसनाथ ने सिद्ध कर दिया कि एक हाथ से भी ताली क्या होती है। कमठ ने 10 भाव तक पारसनाथ के ऊपर क्या किया? उपसर्ग किया। और पारसनाथ उसको क्या करते रहे? क्षमा। ऐसे क्षमा करते रहे कि कमठ तेरे लिए उत्तम क्षमा,
मैंने तुझे क्षमा। बोलना वचन में धर्म नहीं है, शब्द में धर्म नहीं है। पारसनाथ वहां कमठ ने उपसर्ग किया, पारसनाथ अपने स्वभाव में रहे, क्षमा। बोलना नहीं पड़ी उत्तम, वे अपने स्वभाव में रहे, अपने आप क्या हो गई, क्षमा हो गई। भगवान आत्मा आप देखो, पारसनाथ मुनिराज के लिए कमठ के जीव ने क्या किया, ओले पत्थर बरसाया, अग्नि बरसाया, जो कुछ भी उपसर्ग, बिजली बादल गरजे, ओले पत्थर बरसे, पर पारसनाथ बोलना, हे कमठ में तुम्हें क्या करता हूं। यहां उपसर्ग का पता ही नहीं चला, जहां जीव अपने कहां रहा, स्वभाव में रहा, बाहर क्या घटना घट गई पता ही नहीं चला। उपसर्ग किसने किया, उपसर्ग कैसा हुआ, किसमें हुआ, पता ही नहीं है। वो पारसनाथ कह रहे हैं मेरा उपसर्ग तो पहले ही टल गया। कब, जब मुझे हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। सबसे बड़ा उपसर्ग तो मेरा मिथ्या मानता थी, मेरा मिथ्या था जो मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा था। सबसे बड़ा शत्रु तो मेरा मिथ्यात्व था, जिसको मैंने पहले ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मोह राग देश ये मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहे थे, मेरे ही मोह राग देश, उनका मैंने कब का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये मोह राग देश मेरे शत्रु थे, इनका मैंने त्याग कर दिया। कमठ मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी परवस्तु ना मेरा मित्र है और ना कोई भी परवस्तु मेरा शत्रु है। यदि मेरे शत्रु हैं तो मेरे ही मिथ्यात्व मोह राग आदि विभाव परिणाम है, और मेरा मित्र है तो मेरे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 10 धर्म मेरे मित्र। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में। क्षमा कैसे प्रकट होगी, है क्षमा कैसे प्रकट होगी? जब तक स्वभाव का आश्रय नहीं होगा तब तक क्षमा प्रकट होने वाली नहीं है। तब जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तब तक उत्तम क्षमा होने वाली नहीं है। समझना भगवान आत्मा आ रहा है। उत्तम क्षमा का मतलब पारसनाथ ने क्षमा किया कि नहीं किया? किसको? कमठ के जीवों को। क्षमा हो गई, करना नहीं पड़ा, क्षमा वे स्वभाव में रहे, यहाँ क्षमा। और आपको पता है यहाँ तड़ातड़ कर्मों का उदय आता गया और यहाँ स्वभाव में डुबकी लगती। कितने समता परिणाम अपने ऊपर कौन से कष्ट है बोलो ना। देखो अपन पूजा में पढ़ते हैं, पीड़े दुष्ट अने बांधे मारे बहु विधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोपे न कीजे पीते माँ। क्या कह रहे हैं? पीड़े दुष्ट यानी कितने ही पीड़ा हो, कोई कितने तुम्हारे साथ दुष्टता करें, बांधे मारे बहु विधि करे, तुम्हें बांधे मारे, नाना प्रकार का कष्ट पीड़ा देवे। आरा भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं? धरिए क्षमा विवेक, पर क्या रखो तुम? क्षमा रूपी विवेक को हर समय रखो। कोपे न कीजे पीते माँ, तुम क्रोधित मत हो। तुम किसको धारण करो? क्षमा को धारण करो। कौन सी क्षमा को? उत्तम क्षमा गो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। जो उत्तम क्षमा को जो अपने हृदय में धारण करेगा उसका यह भाव भी सुख में होगा और अगला भाव भी सुख में होगा। और भाव भाव क्या होगा? सुख में होगा। पर क्या करें? क्रोध तो आ जाते हैं। बोले कहा आ जाते? कोई ने कछु कह रही तो क्रोध आ जाते। कैसे आ जाते? गाली सुन मन खेद न आनो, गुण गो गुण कहे आनो। आरा ने गाली सुन मन खेद। कोई गाली कह दे, कोई अवसर। अच्छा किसको कह रहा है गाली? शरीर को। कितनी अच्छी बात है। आत्मा को कह रहा है क्या? और आत्मा को लगेगी क्या? अच्छा आत्मा कैसी है? कैसी है? शुद्धात्मा है ना, परमात्मा है ना, सिद्ध के समान है ना। अब कोई कितना हुआ शब्द कह दे, आत्मा भी ऐसी हो गई का? नहीं हुई ना। यदि आपने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया है तो आपको किसी की गाली नहीं लगेगी।
बुरा नहीं लगे, किसी कोई अपशब्द कह दे तो बुरा नहीं लगेगा। आ रहा नहीं, कोई तुम्हारी निंदा कर दे सो बुरा नहीं लगेगा। आ रहा है, कोई तुम्हारे ऊपर उपसर्ग कर दे सो बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब शरीर में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है, आत्मा में कुछ भी नहीं हो रहा। पारसनाथ का चिंतन सुनोगे, जब कमंड ने क्या किया, उपसर्ग किया, पारसनाथ को दिख रहा था जैसा मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ही कमंड भी क्या है, कमंड की आत्मा भी कैसी है, शुद्धात्मा है, सिद्ध के समान है। मैं भी शुद्ध और वो भी शुद्ध है। और जो उपसर्ग हो रहा है पर्याय का पर्याय में हो रहा है। पर्याय पर्याय तक पहुंच सकती है, स्वभाव तक नहीं पहुंच सकती। कमंड की पर्याय थी क्रोध की, किसकी किसकी पर्याय? कमंड की क्रोध की क्या थी? पर्याय थी। और यहाँ भी पारसनाथ का शरीर पर्याय था। पर्याय पर्याय तक पहुंची, मेरे तक नहीं पहुंच सकती। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, मुझे छू भी नहीं सकती ये पर्याय। आ रहा भगवान आत्मा, ऐसा क्या चला, चिंतन चला, ये है उत्तम क्षमा। लेने देने की वस्तु नहीं है उत्तम क्षमा। जो अपन क्या करते हैं, बोले ले लो दे लो, फिर भी ले लो दे लो, तय कर लो, नहीं तो वो भी ना कर पा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पर वास्तव में क्षमा कैसे होगी? ऐसे होगी क्षमा भगवान, अंतरंग से, हृदय से क्या होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए। जब पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, पता है कमंड उनके चरणों में क्या हो गया, झुक गया। ये होती है क्या? तुम क्षमा तो रखो, रखो तो सामने वाले का भी क्षमा का परिणाम हो जाएगा, हो जाएगा। बिना तिनके की भूमि में कितनी ही अग्नि फेंको, बोलो क्या होगी? थोड़ी देर बाद खाली जमीन है, माचिस की तीली जला जला के क्या करो, फेंकते जाओ, क्या होते जाएगी? बुझती चली जाएगी। और तिनका पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, और उसमें क्या करो, फेंको तो क्या होगी? आग लग जाएगी। आ रहा नहीं है? जिसका हृदय क्षमा से भरा हुआ है, जिसका हृदय क्रोध से खाली है, विभावों से खाली है, अब उसको तुम कितने ही क्रोध की अग्नि उसके ऊपर क्या करो, फेंको, क्या होगी? शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी। और अंदर में सामने वाले की क्रोध होगा, सामने वाला जब क्रोध करेगा तो क्रोध क्रोध से क्या होगा, मिलेगा, और क्रोध क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, बढ़ जाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए अपना हृदय क्रोध कसाय से क्या होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए। क्यों आ जाता है क्रोध, क्यों आ जाता है? हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं ना, कि मैं क्षमा स्वभावी हूं, ये भूल जाता है जीव। इसलिए क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये क्या हो जाता है, भूल जाता है। इसलिए क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो बिल्कुल भी गाली सुने मन खेद नानो, गुण को गुण कहे आयानो। तुम्हारे गुण को भी कोई अवगुण कह दे तो भी तुम्हें कोई दिक्कत। उनके कहने से हम अवगुणी थोड़ी ना हो गए, किसी के कहने से हम कुछ थोड़ी ना हो गए। हम तो जो थे वो हैं, जो हैं सो हैं, जैसे हैं वैसे हैं। आ रहा नहीं आ रहा? पूरी दुनिया कुछ कहते रहे, मुझे फर्क पड़ता नहीं है। चिदानंद, कोई गाली देवे तो तुम क्या कहो, चिदानंद चिदानंद। कोई पीड़ा पहुंचावे क्या कह दो, गुरु महाराज ने यही कहा था। गुरु महाराज के ऊपर जिन जिन ने उपसर्ग किया, गुरु महाराज ने उनके लिए क्या कहा, जिनने जहर पिलाया, नदी में डुबाया, नाना प्रकार के उनके ऊपर क्या किए, उपसर्ग किए। गुरु महाराज कहते थे, इतने तो तुम्हारे गुहिनारे में साई हूं, इतने तो तुम्हारे गुनाह में क्या कर लूंगा, सह लूंगा। तुम काये ऐसो कियो भलो कियो, चिदानंद चिदानंद। काय में रहो, चिदानंद चिदानंद, आनंद में रहो। नहीं आ रहा भगवान, अच्छो कर ले भैया, कोई बात नहीं। हमारे कर्मों की क्या हुई, निर्जरा। कर्म उदय में आएंगे तो कर्मों की क्या होगी, निर्जरा। पर कब, जब कर्म उदय में आए तब हम समता में रहें, क्षमा में रहें, शांत परिणाम में रहें, वीतराग भाव में रहें, अपनी आत्मा की सुरत रखें, तब तो क्या होगी, निर्जरा होगी। ये धर्म कर्मों से मुक्त करने वाला है।
धर्म काय से मुक्त करने वाला है? कर्मों से मुक्त करने वाला है। और जो कर्मों में बांध दे वो धर्म नहीं है। और जहां धर्म है वहां कर्म का बंधन नहीं है। ये समझना भगवान, ऐसी उत्तम क्षमा हो कि कोई भी कर्म का बंधन नहीं होना चाहिए। कहिए आयानो वस्तु छीने, बांध मारे बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जो नाता धरे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आपकी वस्तु को छीन ले, आपको बांधे मारे, नाना प्रकार का कष्ट देवे, घर ते निकारे तन विदारे। घर से भी क्या करते हैं? अंजना सती को निकाल दिया गया ना, बोलो ना, किसको? 22 साल तक पवन जय ने अंजना से बोला नहीं, उसका चेहरा देखा नहीं, फिर भी अंजना उत्तम क्षमा, मेरे ही कर्म का क्या है उदय है, सामने वाले का कोई दोष। ऐसे ही विचार कर लो तो क्षमा आ जाएगी। आया नहीं आया भगवान आत्मा समझ में? वो फिर जैसे तैसे 22 वर्ष बाद कितनी क्षमा है। बोले आपने पारसनाथ का उदाहरण दिया, वो तो मुनिदास थे, पर अंजना तो कौन थी? श्रावक की भूमिका में थी ना, एक ग्रस्त महिला थी ना, ग्रस्त श्रावक थी ना, श्राविका थी ना। आरा भगवान आत्मा 22 वर्ष बाद जब पवन जय युद्ध के लिए जा रहे थे, तब अंजना ने सोची आज मेरे स्वामी कहां के लिए जा रहे हैं? युद्ध के लिए जा रहे हैं। विजय भवो, आपकी क्या होना चाहिए? विजय होना चाहिए। वो थाल लेकर आती है, काय का? कुमकुम का थाल, कि मैं अपने स्वामी का आज क्या करूंगी? विजय का तिलक करूंगी। और जब पूरी सभासद खड़ी थी, पूरी तैयारी थी, पूरे लोग, पूरी प्रजा, मंत्री, सेनापति सब, और अंजना क्या होती है? थाल लेकर आती है और वो तिलक करना चाहती किसका? किसका? पवन जय का। पता है पवन जय एक लात मार देते। किसको? किसको? अंजना को। कहते हैं ऐसे शुभ क्षण में मैंने किसका मुंह देख लिया। विचार करना नहीं आ रहा भगवान आत्मा। कहिए आनो वस्तु छीने, बांधे मारे बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जो नाता धर। ये सब कुछ कर लो पर हम बैर नहीं रखेंगे। एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा से बैर नहीं रख सकता। अंजना सती को दिख रहा था कि मैं भी सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्माओं, और पवन जय के भीतर जो बैठा है वो भी सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। एक सिद्ध प्रभु दूसरे सिद्ध प्रभु से कैसे बैर करेगा? एक सिद्ध प्रभु दूसरे सिद्ध प्रभु पर कैसे क्रोधित होगा? क्या ऐसा चिंतन चलता है? अभी क्षमा हो जाएगी। कब? ऐसा सम्यक चिंतन चले तो अभी क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी। पता है अंजना क्या कहती है? क्या इतनी क्षमा हमारे अंदर में है? पता है अंजना क्या कहती है? मैं धन्य हो गई, आज 22 वर्ष बाद मेरे स्वामी ने मेरे लिए 2 शब्द तो कहे। भले अब शब्द कहे पर कहे तो ना। किसके लिए? मेरे लिए 2 शब्द कहे। आज 22 वर्ष बाद मेरे स्वामी ने मुझे स्पर्श तो किया, भलाई लात मार के किया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? विचार करना, क्या इतनी क्षमा हमारे अंदर है? क्या इतनी समता शांति हमारे भीतर है? विचार करो भगवान आत्मा। फिर देखो, फिर कर्म छोड़ते नहीं हैं। कर्म जिसके निमित्त से, जैसे निमित्त से दृश्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बनेंगे, वो तो उदय में वैसे आएंगे। कर्म बांधते समय समझ में नहीं आता, पर जब कर्म का उदय आता है तब समझ में आता है। कभी अनंतानुबंधी कसाय मत बांधना। पत्थर की रेखा के समान कभी क्रोध नहीं करना। आरा भगवान, कहाँ जाओगे तुम अनंतानुबंधी क्रोध को करके, कसाय बांध के? बार बार उन्हीं संयोगों में आना पड़े। आज बुलाई आप कह दो मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, पर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने कर्म उसके साथ बांधा है, अगले जन्म में फिर मिलेगा। आ रहा है, तू मेरे घर में कदम मत रख लेना। कैसे नहीं रख लेगा? तेरे साथ कर्म बनेगी तो अगले जन्म में तेरे घर में ही उसका जन्म। क्या समझना है? ये अनंतानुबंधी कसाय मत मानना। वो पता कसाय जीव ने दूसरे के साथ थोड़ा बांधी। दूसरे का मुंह देखने को मिले और ना मिले, पर तुझे तेरा आत्मा का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे क्रोध के परिणाम में
आए वो सामने वाले का तो संयोग तुझे नियम से क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि तूने उसके साथ क्या करा है, कर्म बांधा है। पर आत्मा का संयोग नहीं हो पाएगा, आत्मदृष्टि नहीं हो पाएगी, अपने शुद्धात्मा को देख नहीं पाएगा। विचार करना, अंजना सती को निर्दोष होने के बाद भी सास ने कलंक लगा के क्या कर दिया, निकाल दिया। देखो पति ने अति करी ना, अति पति ने करी, अति किसने करी, अंजना के स्वयं के कर्म के उदय। फिर भी क्षमा, किस किस को क्षमा करें भैया जी, सबके सब हमारे पीछे खड़े, ऐसा हो जाता, ऐसा कह देते सबके सब पूरे के पूरे हम के दोषारोपण दे देते हमें। उधर देखो पति ने कष्ट दिया, विचार करना, तो भी पति को क्या कर दी, क्षमा, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। फिर सास ने कलंक लगा के क्या किया, निर्दोष अंजना को कलंक लगा के क्या कर दिया, घर से निकाला, तो भी सास को एक शब्द नहीं कही। आ रहा जो आज्ञा माता जी आपकी, आ रहा नहीं आ रहा भगवान, मेरे ही कर्म के उदय मुझे घर से क्या कर रहे हैं, घर तेन गारे तन विदारे बेरे जो नाता धरे। कहती क्षमा आ रही है, ये तो एक बीता जमीन कोई ले ले तो कोर्ट केस हो जाए। विचार करना भगवान आत्मा नहीं आ रहा, विचार करो, विचार करो। अरे भगवान आत्मा देवरानी की चम्मच कटोरी दिशानी के घर चली जाए तो हम कब तक बुलाएं, अपने मन से तो कभी दे ही नहीं सकत है। विचार करना, विचार करो, विचार करो। कहां जी क्षणभंगुर वस्तु के पीछे परिणाम बिगाड़ लिया। वस्तु की कीमत नहीं है, परिणामों की कीमत है। किसकी कीमत है बोलो, वस्तु आज है कल नहीं है, पुण्य का उदय होगा फिर मिल जाएगी, पर परिणाम तो एक बार नीचे गिर गया, वो परिणामों से ऊपर उठना बहुत कठिन है। समझ लेना भगवान आत्मा, पर जीव समझ नहीं पा रहा। सास ने कलंक लगा के बाहर निकाला, मेरे ही कर्म का उदय है, सासू को भी क्षमा। फिर मायके गई, तो मायके में जैसे पिताजी ने पूछा अंजना किसके साथ आई है, आ रहा है भगवान आत्मा, पहरेदार ने जाकर बताया अकेली सखी के साथ आई है, निकाल दो, जाकर भी नहीं देखा। आ रहा है सखी के साथ पैदल चल के आ रही, निकाल दो, कलंक लगकर आई है अंजना। मैं ऐसी कलंकनी कन्या को अपने घर में आ रहा है। फिर भी अंजना कहती रही मेरे ही कर्म का क्या है, उदय है। किस पर रुष्ट हूं, किस पर क्रोधित हूं, मेरे ही कर्म का क्या है, उदय। किसकी बुराई करूं, आ रहा है भगवान आत्मा। क्षमा, माता पिता को भी क्या कर दिया, क्षमा, भाई को भी क्या कर दिया, क्षमा। विचार करना भगवान आत्मा। वो फिर कहां चली गई, वन में रही, 9 महीने कहां रही, वन में विचरण करी। विचार करना भगवान आत्मा। वो गर्भ में कौन, तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान जी, श्री शेर जी। आरा भगवान आत्मा, विचार करो, पर कर्म किसी को छोड़ेंगे, इसलिए बांधने समय समझ में नहीं आता, पर जब कर्म का उदय आता है तब समझ में आता है। ठीक है नहीं, उत्तम क्षमा बोलो अंजना के जीवन में आ रहा है। सबको क्षमा करी क्या नहीं करी, और सबसे बड़ी क्षमा तो किससे करी, आत्मा से करी। कि आत्मा को कर्म, इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतने पाप कर्म के उदय में भी आत्मा को कर्म के बंधन में बंधने नहीं दी। आ रहा है भगवान, इनके कारण कर्म बन जा। किनके कारण, किनके कारण बोलो ना, किनके कारण कर्म बन रहे, स्वयं की भूल के कारण कर्म बन रहे, कोई दूसरे के कारण कर्म, दूसरे को दोषारोपण करने की आवश्यकता। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामे जल ले सिएरा। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं। जब पूर्व में खोटे कर्म किए, अब वो उदय में आए तो उसको क्या करो, समता से क्या करो, सहो, नहीं तो और आगे कर्म क्या होंगे, बनेंगे। अति क्रोध है अग्नि बुझाए प्राणी, अति क्रोध रूपी, क्रोध को अग्नि कहा है। क्रोध अंधा होता है, कैसा होता है क्रोध, क्रोध में जीव अंधा होता है, स्व पर का कोई विवेक नहीं रह जाता, न स्वयं को देख पाता है, न सामने वाले को देख पाता है, ना भूत देखता है, ना भविष्य देखता है, ना वर्तमान देखता है, सब अंधा हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। क्रोध अंधा होता है, क्रोध अग्नि के समान होता है जो स्व और पर को जलाता है।
क्रोध किसके समान होता है? अग्नि क्या करती है? स्वयं को भी जलाती है और दूसरे को भी क्या करती है? जलाती है भगवान आत्मा। इसलिए क्रोध को क्या कहा गया है? अग्नि कहा गया है। साम्य जल ले सीरा। इस क्रोध रूपी अग्नि को क्या करो? समता का, क्षमा का, शांत स्वभाव का, वीतराग भाव का जल क्या करो? डालो, तभी क्या होगी? शांत होगी। और क्रोध रूपी अग्नि में और मान का, अहम का, अहंकार का घी और तेल डालोगे तो और क्या होगी? बढ़ती जली, भभक जाएगी। आरा भगवान आत्मा। इसलिए क्रोध रूपी अग्नि को क्या करना है? समता, शांत, परिणाम, वीतराग भाव से क्या कर दो? बुझा दो। आए ना क्रोध, जानो ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्षमा स्वभावी हूँ। तुरंत याद आना चाहिए। तुरंत क्या होना चाहिए? जैसे ही क्रोध का परिणाम आए तुरंत क्या याद आना चाहिए? मैं क्षमा स्वभावी हूँ। जिसमें क्रोध करने जा रहा हूँ वो भी भगवान, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा। कैसे बोले? आपको पता है बच्चों को पाठशाला में क्या करते हैं? अब बड़ों को तो डांट नहीं सका, बच्चों को क्या कर देते हैं? जैसे उदाहरण करे तो क्या करते हैं? पूछना बच्चों से 2 मिनट भी नहीं लगता हमको, डांटेंगे तुरंत मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? ऐसा लगता है कि एक सिद्ध प्रभु को मैंने कैसे डाल दिया। एक रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण जीव चैतन्य तत्व भगवान आत्मा को मैंने कैसे अपशब्द कह दिया। नहीं लगता? बोलो ना भगवान आत्मा। अंदर में आता क्या नहीं आता ऐसा ख्याल। और क्रोध करने से कोई काम नहीं बनता। काम क्या होते हैं? बिगड़ते हैं। क्रोध से काम क्या होंगे? बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं। यदि काम बनाना है तो समता परिणाम रखो, शांत परिणाम रखो, सहज परिणाम रखो, वीतराग भाव को रखो। आया भगवान आत्मा। तो इस प्रकार क्रोध के परिणाम से बचने के लिए अपने निज चैतन्यमय आत्म स्वभाव की साधना करें, समता भाव में रहें, वीतराग भाव में रहें, अपने में प्रति और सबके प्रति उत्तम क्षमा का भाव बना रहे, निरंतर निश्चिद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिंदारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु।